महान बहस जारी है। LGBTQ बनाम इस्लाम। क्योंकि जाहिर है कि अभी भी कुछ लोग हैं, शायद आप भी, जो सोचते हैं कि ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ संगत हैं। हाँ, उन्हें इतना ब्रेन वॉश किया गया है कि वे मानते हैं कि आप क्वीर या गे होकर इस्लामिस्टों से प्यार और समर्थन पा सकते हैं, जबकि इस्लामिस्टों ने साफ कर दिया है कि वे ऐसा नहीं सोचते। दोस्तों, खुद को तैयार कर लो। आप हंस भी सकते हैं, रो भी सकते हैं, पता नहीं इनमें से कौन सा होगा, लेकिन आज हमारे पास शानदार कंटेंट है। स्वागत है द पुशबैक में। मैं हूं मीरा के, आपकी होस्ट। हम यहाँ पश्चिम की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर की सारी बुराइयों के घुसपैठ के खिलाफ। और अगर ये वो बात है जिसे आप समझ चुके हैं और आपको लगता है कि इसका विरोध किया जाना चाहिए, तो आपका स्वागत है। आपने अपने जैसे लोगों को ढूंढ लिया है। सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शुरू करते हैं। ये वीडियो पुराना है लेकिन सोने जैसा है, ठीक है। ब्रुनेई, जहां बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम है, सख्त नए इस्लामी कानून लागू कर रहा है जिनमें गे यौन संबंधों पर पत्थर मारकर मौत की सजा दी जा सकती है। नए कानूनों के तहत जिन लोगों पर कुछ खास अपराधों का आरोप लगेगा, उन्हें या तो उनके कबूलनामे पर या फिर गवाहों की मौजूदगी में दोषी ठहराया जाएगा। लेस्बियन संबंधों के लिए अलग सजा है, जिसमें 40 बेंत मारने या अधिकतम 10 साल की जेल हो सकती है। कितनी नरम सजा है। मैं खुश हूं कि पश्चिमी देशों के प्रगतिशील लोग होमोफोबिया के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, असल में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन इस बात के बारे में सोचना कि ये उनके धार्मिक विश्वासों में इतनी गहराई से समाया हुआ है कि देश इसे कानून बना देते हैं। हाँ, इसे कानून बना देते हैं। अगर आप एक लेस्बियन है तो अलविदा और आपको शुभकामनाएं। और फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि ये दोनों बातें सच में एक साथ चल सकती हैं। मेरा मतलब, एक सेकंड। मैं चाहती हूं कि आप इन्हें एक सेकंड के लिए पढ़ें। PUS, पुस्सी ग्रैब्स एंड श्वेत श्रेष्ठतावाद। प्यार नफरत पर भारी पड़ता है। ट्रंप ने झूठ बोला, हाँ, लेकिन मेरा मतलब है, और उनके बाल हरे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, मैं सच में कह रही हूँ, शायद हम दुनिया की समस्याएं हल कर सकते हैं अगर हम सिर्फ हेयर डाई पर बैन लगा दें। ये सिर्फ एक उदाहरण है, ये आम बात नहीं है, है ना? आओ 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 आओ। मेरा मतलब है, फिर से, ये कितनी विडंबना है। लेकिन कम से कम प्रगतिशील लोग जाते हैं। इन तस्वीरों को देखिए। इस्लामोफोबिया, नस्लवाद और फासीवाद को ना, समानता और विविधता के लिए समर्थन। LGBTQ इस्लामोफोबिया के खिलाफ। मेरे लिए ये बिल्कुल भी समझ से बाहर है कि ये लोग अब भी सोचते हैं कि ये सब असली है, जबकि आप देख सकते हैं कि वे आपको मार डालेंगे। मेरे भगवान, हम ये नहीं कह रहे, ये वही लोग हैं। उनके बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें वे खुद कहते हैं कि वे सच में मानते हैं कि ये लोग पूरी दुनिया के सबसे बुरे लोग हैं, और फिर भी ये लोग अपना समय उन लोगों का बचाव करने में बिता रहे हैं। जैसा मैंने कहा, बालों में हमेशा गड़बड़ रहती है। आउच 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 आउच। लेकिन कम से कम प्रगतिशील लोग जो इस्लामी देशों में समलैंगिकों की फांसी के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, उन्हें एंटीफा वामपंथियों द्वारा डराया नहीं जाता, है ना? लेकिन कम से कम जब कोई LGBT मार्च होता है तो मुस्लिम नेता उनके बैनरों को इस्लामोफोबिक बताकर शिकायत नहीं करते, है ना? कम से कम LGBT मार्च में बैनर को इस्लामोफोबिक नहीं कहा जाता, है ना? मुस्लिम नेताओं ने लंदन प्राइड में इस्लामोफोबिक बैनरों पर औपचारिक शिकायत की। लड़का, वे इस रट को दोहराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यही बात कि हर कोई नस्लवादी है। ये उनकी सबसे कारगर बचाव है जिसे वे बार बार इस्तेमाल करेंगे। शायद हम नस्लवादी नहीं, बस हमें फांसी पसंद नहीं है। लेकिन कम से कम LGBT मार्च में मुसलमान समलैंगिकों पर होमोफोबिक गालियां तो नहीं देते, है ना? क्या तुम वाकई ये करने वाले हो? यहाँ देखो, ये SASYFAG सैसी फैगट लोग हैं। उसके पास कुछ ग्लिटर है, अल्लाह उस पर लानत करे। लेकिन कम से कम ओह 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 ओह
ओह, ये सचमुच खत्म ही नहीं होता। ये खत्म नहीं होता। करीब 50 और वीडियो है जिन्हें हम देखेंगे। पहले प्रायोजकों का एक संदेश। मुझे पता है आपने नोटिस किया कि मेरी त्वचा शानदार लग रही है। सच कहूं तो मेरी कोई रूटीन नहीं है, बस एक छोटा सा राज है। मैंने वन स्किन OS1 यूज करना शुरू किया, जिससे मेरी त्वचा ज्यादा स्मूथ और हेल्दी दिखने लगी है। आप सब भी ये नोटिस कर रहे हैं। वन स्किन को खास बनाता है कि इसे उन ज़ॉम्बी सेल्स को टारगेट करने के लिए डिजाइन किया गया है, यानी वो एजिंग स्किन सेल्स जो सही से काम करना बंद कर देती हैं और फाइन लाइंस और डलनेस का कारण बनती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बूढ़ी हो रही हूँ। इनके रिजल्ट्स को 4 पीयर रिव्यूड क्लिनिकल स्टडीज और 10,000 से ज्यादा 5 स्टार रिव्यूज ने सपोर्ट किया है। ब्लूमबर्ग में इन्हें स्किन लॉन्गेविटी में लीडर माना है और मुझे खुशी है कि ये मेरे स्पॉन्सर है। 10 साल से भी ज्यादा की लॉन्गेविटी रिसर्च पर आधारित वन स्किन का OS01 पेप्टाइड एजिंग के दिखने वाले संकेतों को टारगेट करने में साबित हो चुका है, जिससे आप अभी और उम्र बढ़ने के साथ अपनी सबसे हेल्दी स्किन पा सकती हैं। सीमित समय के लिए कोड मीराके का इस्तेमाल करके oneskin.co// या oneskin.co/मीराके पर OneSkin को 15% छूट के साथ आजमाएं। यानी कोड मीराके के साथ oneskin.co पर 15% की छूट। खरीदारी के बाद वे आपसे पूछेंगे कि आपने उनके बारे में कहाँ सुना, तो कृपया शो को सपोर्ट करें और उन्हें बताएं कि मैंने आपको भेजा है। हाँ, कृपया शो और उन विचारधाराओं का समर्थन करें जो पागलपन के खिलाफ लड़ती हैं। मुझे ये इंसान बहुत पसंद है। ये पॉल जोसेफ वॉटसन है। वो ये वीडियो काफी समय से बना रहे हैं और हमेशा बहुत अच्छे होते हैं। चलिए देखते हैं उन्होंने और क्या पागल चीजें बनाई हैं। YouTube इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। सही है ना? मैं एक क्वीर, ट्रांस, गे व्यक्ति हूँ, खुशी से समर्थन करूंगा। अपने सभी मुस्लिम भाई बहनों का समर्थन और रक्षा करूंगी। पश्चिमी देशों में मुस्लिम प्रवासी समाज में घुल मिल गए और समझ गए कि LGBT अधिकार प्रगतिशील समाज का हिस्सा है। सही है ना? एंडरटन पार्क प्राइमरी बर्मिंघम में विरोध का सामना करने वाला नवीनतम स्कूल है, जहां समलैंगिक रिश्तों की शिक्षा रोकने की मांग पर विरोध हो रहे हैं। मुस्लिम और समलैंगिक होना दुर्भाग्य से साथ नहीं चलता। हमारे अधिकारों का सम्मान करें। आपको हमारे नैतिक तरीके का सम्मान करना चाहिए और लोगों से यह कहना कि मुस्लिम होना और समलैंगिक होना दोनों ठीक है। मिस्टर मोफेट, शर्म 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 शर्म। ठीक है, मैं बस एक पल के लिए बीच में बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे सच में लगता है कि ये लोग सही हैं। स्कूलों को समलैंगिक विचारधाराएं या इस्लामी विचारधाराएं नहीं थोपनी चाहिए। असल में स्कूलों को कोई भी विचारधारा नहीं थोपनी चाहिए। ये माता पिता की जिम्मेदारी है। माता पिता को बच्चों को मूल्य प्रणाली और स्कूल व देश की सही मानी जाने वाली व्यवस्था के अलावा भी सिखाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि समलैंगिक होना ठीक है। मुझे नहीं लगता कि बच्चों से सेक्सुअलिटी के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि वो अजीब और अनुचित है, और इसलिए मैं इन लोगों से सहमत हूँ। इसमें विडंबना ये है कि ये विरोध प्रदर्शन, जो बहुत स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि इस्लाम क्या मानता है, उन्हें पश्चिमी देशों के लोग पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं, जो बाहर खड़े होकर बस हाँ 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 कह रहे हैं। फिलिस्तीन के लिए गे, इस्लामोफोबिया के खिलाफ क्वियर वगैरह, वे लोग इसे देख ही नहीं रहे हैं, तो वे बाहर इतनी मेहनत कर रहे हैं एक ऐसे समूह का बचाव करने के लिए जो उनकी जीवन शैली से नफरत करता है। इसके बारे में फुटेज ढूंढना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये देखना भी मुश्किल नहीं है कि ये लोग सच में क्या मानते हैं। वे तो इसे छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। वे स्कूलों के बाहर बड़ी संख्या में विरोध कर रहे हैं। वे अपनी राय दिखा रहे हैं, और फिर भी किसी वजह से ये बेवकूफ, ये अनजाने मोहरे ऐसे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये हमारे लिए चिंता करने की एक और चीज है। ये साबित करने का एक और तरीका है कि हम कितने नैतिक हैं। चलो इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ते हैं। मेरे लिए ये तो बस पागलपन है। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। फिर भी ये तो बस एक छोटी सी अल्पसंख्या है। पश्चिम में रहने वाले मुसलमानों की एक चिंताजनक तादाद शायद समलैंगिकों को पिंजरे में बंद करने का समर्थन नहीं करेंगे, है ना? ब्रिटेन के 52% मुसलमान मानते हैं कि समलैंगिकता गैर कानूनी होनी चाहिए। उन देशों की सूची जहां समलैंगिक लोगों को पत्थर मारकर या मौत की सजा दी जाती है: अफगानिस्तान 99% मुस्लिम, ईरान 99% मुस्लिम, मॉरिटानिया 99% मुस्लिम, सूडान 97% मुस्लिम, नाइजीरिया 50% मुस्लिम, यमन 99% मुस्लिम, सऊदी अरब 93% मुस्लिम, सोमालिया 99.9% मुस्लिम। उन देशों की सूची जहां समलैंगिक लोगों को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे जाते हैं।
इंडोनेशिया 87% मुस्लिम, कतर, अल जजीरा 67% मुस्लिम, मलेशिया 61% मुस्लिम, संयुक्त अरब अमीरात 80% मुस्लिम। किसी प्रकार की मुझे लगता है ये आंकड़े सब कुछ बता देते हैं, है ना? यहाँ किसी तरह का जुड़ाव है, मैं ठीक ठीक बता नहीं सकता। मैं फिर भी ऐसा नहीं कि पश्चिम में इस्लाम और एलजीबीटी के मेल ना खाने की चेतावनी देने वाले समलैंगिक पॉपुलिस्टों को वामपंथियों ने सच में मार डाला हो, है ना? फिर भी कम से कम हमारे पास एलन डी जेनरिस जैसी बहादुर हस्तियां हैं जो मुसलमानों को बता रही हैं कि समलैंगिकों को मौत की सजा देना गलत है। मुसलमानों ने कैसे प्रतिक्रिया दी? ये इस्लाम में शरीयत कानून है और एलजीबीटी कभी भी स्वीकार्य नहीं है। अगर आप लोग जानते हैं कि ये कानून क्यों लागू किया गया है तो मुझे यकीन है कि ये पूरा बहिष्कार नहीं रुकेगा। ब्रुनेई एक शांतिपूर्ण और स्वतंत्र देश है। हमारे सुल्तान तो बस वे नियम लागू कर रहे हैं जो बहुत समय पहले ही बनाए जा चुके हैं। वे अपने धर्म के अनुसार गलत करने वालों को सजा देते हैं। फिर भी पश्चिम में बड़ी संख्या में मुसलमान शरीयत कानून का समर्थन नहीं करते जो दुनिया भर में समलैंगिक विरोधी दमन की नींव है। सही है। फिर भी हमारे पास पश्चिम में ऐसे शरीयत गश्ती दल नहीं हैं जो समलैंगिकों को धमकाएं या उन्हें बड़े शहरों के इलाकों से निकल जाने को कहें। सही है ना? ईस्ट लंदन के व्हाइट चैपल में एक कट्टरपंथी स्वयंभू पहरेदार समूह बेखबर आम लोगों पर शरीयत कानून थोपने की कोशिश कर रहा है। वे समलैंगिकों को यहां से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन फिर भी इन सज्जनों ने किसी गे नाइट क्लब के पास पुरुषों के एक समूह पर तेजाब से हमला किया और समलैंगिक विरोधी गालियां तो नहीं दी, है ना? फिर भी ऐसा तो नहीं है कि पेरिस में प्रदर्शन के दौरान इस ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अल्जीरियाइयों के एक समूह ने अपमानित किया, मारा और अरबी में ताने मारे हों, है ना? सेंट्रल पेरिस में क्या हुआ? 31 वर्षीय जूलिया पर रविवार को पेलेस दे ला रिपब्लिक मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ते वक्त हमला हुआ। चौक में अब्देल अजीज बूटेफ्लिका के खिलाफ एक बड़ी रैली हो रही थी, जो अल्जीरिया के लंबे समय से शासन कर रहे 82 वर्षीय राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने बाद में अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। काले और सफेद धारीदार ब्लाउज पहने जूलिया को प्रदर्शनकारियों ने रोक लिया, जिन्होंने उन्हें अरबी में चिढ़ाया। एक आदमी ने जूलिया के बाल बिखेरे, तभी अल्जीरियाई झंडा ओढ़े युवक ने जूलिया की मदद करने की कोशिश की। उस युवक के जाने के बाद एक आदमी ने जूलिया को बार बार मुक्के मारे और दूसरा लात मारता रहा। फिर कह रहा हूं, बात इतनी सीधी है। ये शख्स बहुत मनोरंजक है, लेकिन बात बस इतनी सीधी है। बस सुनो कि वे क्या कह रहे हैं। बस सुनो, बस सुनो। जूलिया ने कहा कि हमला अल्जीरियाई समुदाय से नहीं बल्कि कुछ अज्ञानी लोगों ने किया था, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या धर्म कुछ भी हो। कितना अविश्वसनीय रूप से दयनीय है कि कोई व्यक्ति जिसे उसकी पहचान के लिए हमला किया गया हो, वह फिर भी अपने शरीर की रक्षा नहीं करता, बल्कि इसके बजाय यह सुनिश्चित करने में लगा रहता है कि वो दूसरों के प्रति नस्लवादी ना लगे। देखिए, मेरे लिए ये किसी और चीज का नहीं बल्कि अविश्वसनीय रूप से कम आत्मसम्मान का संकेतक है। एक व्यक्ति को अपनी रक्षा करने में सक्षम होना चाहिए और ये समझना चाहिए कि अगर कोई हमला करने आता है तो वो समस्या है, और उसे इस बात के लिए ब्रेन वॉश नहीं होना चाहिए कि वो इसे मान ले कि किसी भी कीमत पर सबसे जरूरी चीज जो उन्हें करनी है वो है उन लोगों की रक्षा करना जो उन पर हमला करते हैं। स्टॉकहोम सिंड्रोम, है ना? लेकिन फिर भी जब यूके में पहली समलैंगिक शादी हुई तो मुसलमानों ने उसे खुले दिल से अपनाया, है ना? इस्लाम में समलैंगिकता निषिद्ध है। निकाह एक पुरुष और एक महिला के बीच होता है। ये एक मजाक है। खैर, बर्बरता और पिछड़ेपन की ओर बढ़ो, ऐसे गंदे जोड़े पर शर्म आती है। आदमी इंसान नहीं रहता जब वो दूसरे आदमी के साथ बिस्तर पर होता है। समलैंगिकता अप्राकृतिक है और बिल्कुल गलत है। वे मुसलमान नहीं है। जो असली मुसलमान है वे अच्छी तरह जानते हैं कि इस्लाम, वैसे इसे जरा ध्यान से देखिए, गलत है। वे मुसलमान नहीं है। जो असली मुसलमान है वे अच्छी तरह जानते हैं कि इस्लाम इस बकवास को स्वीकार नहीं करता। हमारे धर्म को बर्बाद करना बंद करो। अल्लाह उन्हें बर्बाद करे। आजकल आप ये सब लिख नहीं सकते, लेकिन देखिए ये लोग अपने विश्वासों में कितने आत्मविश्वासी और निश्चिंत हैं कि कोई कुछ नहीं कहेगा। इसलिए ये सब इंटरनेट पर डालते और जवाब भी देते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आजकल आप कभी भी बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये सब रिकॉर्ड हो जाएगा और आपको अपनी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी शरणार्थियों का स्वागत है प्रदर्शनों ने तो दिखाई दिया कि समलैंगिक लोग अच्छे, प्यार करने वाले और देखभाल करने वाले होते हैं, इसलिए उन्हें पीटना गलत है ना? खैर छोड़ो ये सब बातें।
क्या ये सब बस हमारी संकीर्ण और नस्ल भेदी सोच को बदलने के बारे में नहीं है? आखिरकार हिजाब, जो पूरे इस्लामी दुनिया में पुरुषों द्वारा महिलाओं के दमन का प्रतीक है, जिसे ना पहनने पर महिलाओं को गिरफ्तार किया जाता है, कैद किया जाता है और उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, अब नारीवाद का गर्व का प्रतीक बन गया है। तो फिर हम क्यों नहीं बस? हिजाब नारीवाद का प्रतीक नहीं है। ये दर्शाता है कि महिलाओं को मजबूर किया जाता है खुद को ढकने और छुपाने के लिए, ताकि पुरुषों को नुकसान ना हो। कल्पना कीजिए कि इस्लामी दुनिया में समलैंगिकों पर व्यापक उत्पीड़न दरअसल उनकी आजादी का प्रतीक है। मुसलमानों के पक्ष में कहो तो प्रगतिशीलों के उलट उनके सिद्धांत हमेशा एक जैसे रहते हैं। मुझे लगता है कि वो मुस्कान सब कुछ बयां कर देती है और वो बिल्कुल सही है। उदारवादियों के विपरीत कम से कम वे ये दिखावा नहीं करते कि वे कुछ और महसूस करते हैं, जबकि असल में कुछ और महसूस करते हैं। मुझे लगता है LGBTQ बनाम इस्लाम बहस में स्पष्ट विजेता है। आपकी क्या राय है? इस विषय पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।